आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। अब कुछ अधिकार हमारे आरोपियों को भी दिए गए हैं, कुछ अभियुक्तों को दिए गए हैं। मतलब जो आरोपी है और जिसके ऊपर केस हुआ है, उसे अभियुक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभियुक्त। आरोपी वो है जिसको सजा हो गई है, जिसको सजा हो गई है वो आरोपी होता है, और जो जिसके ऊपर केस चल रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे अभियुक्त कहते हैं। समझ रहे? तो इनके पास भी कुछ अधिकार है, तो वो जान लेते हैं कौन से अधिकार हैं इनके पास। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने या समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। क्या है वो 3 अधिकार? किसी भी अभियुक्त के पास क्या है वो 3 अधिकार? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। एक ही अपराध की 2-2 सजा नहीं मिल सकती। एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा, 10 सजाएं नहीं होती। समझ में आई बात? आगे सुनो, दूसरा क्या है? कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। समझ में आई बात? मतलब जिस तारीख से उस पर यह आरोप सिद्ध होगा उसी दिन से वो अपराधी होगा, उससे पहले से वो अपराधी नहीं होगा। जिस दिन FIR हुई है ना, उस दिन से वो अपराधी नहीं है। जिस दिन उस पर यह आरोप सिद्ध हुआ है कि हाँ इसने ये कुकर्म किया है या ये कुकृत्य किया है, उस दिन से वो अपराधी होगा, ना कि उस दिन से जिस दिन उस पर FIR हुई। समझ में आई बात? जब तक उस पर केस पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं है, तब तक वो अपराधी नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं है? ये भी पक्का। तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। मैंने ये अपराध किया है तो मुझे ही अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात जान लो आप। मैं अपराधी हूं तो मैं ही अपने खिलाफ गवाही दूंगा, इसके लिए मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात जान लो आप। मेरे द्वारा दी गई गवाही कभी भी अदालत में मान्य ही नहीं होगी। ये बात समझ लो आप। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लो कि जो अभियुक्त होगा उसके द्वारा दी गई गवाही अदालत में कभी मान्य नहीं होती है। ये बात बहुत अच्छे से जान लो आप।